Hello class, today we are going to discuss about the molecular orbital diagram of diatomic molecules. Before starting the molecular orbital diagram of diatomic molecule, first of all I have to discuss about the factors upon which relative energies of molecular orbital depends. यानी वो कौन से factors हैं जिन पे molecular orbital की energy जो है वो depend करेगी. तो सबसे पहला factor जो है हमारे पास that is energies of atomic orbitals combining to form molecular orbital. यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं उनकी एनर्जी पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड करेगी. फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, आफ्टर दैट 2s एंड लास्ट में 2p. तो ये इनका ऑर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का. तो सिमिलरली जैसे हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि 1s प्लस 1s आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास 2 टाइप के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. एक बनेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसे हम सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसे हम सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसी तरह से जब 1s आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, वन बॉन्डिंग सिग्मा 1s एंड अनदर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s. इसी तरह से जब 2s ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s. ठीक है. देन आफ्टर 2p ऑर्बिटल एंड वी नो दैट कि जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एक्चुअली में px py pz यानी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो जब ये 3 ऑर्बिटल्स अनदर 3 ऑर्बिटल्स px py के साथ कंबाइन होंगे तो क्या होगा कि टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं. तो हमारे पास 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py. इसी के अपोजिट आपका बनेगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, जिसमें जो आपका पाई 2px और पाई 2py है उनकी एनर्जी सेम होती है जिसे हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. एंड इसी तरह से पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती हैं तो इनको हम इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे. बोथ आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. और सिग्मा 2pz इससे पहले आएगा. वो क्यों आएगा हम नेक्स्ट पॉइंट में डिफाइन करेंगे. और सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की होती है. तो जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है उसी तरह से उनसे बने हुए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी इंक्रीज करती है. सेकेंड पॉइंट है द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उनसे जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी उतनी ही कम और एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही ज़्यादा होगी. जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py से पहले लिखा है मैंने. तो उसका रीज़न ही यही है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसे आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, मान लीजिए ये आपका 2pz ऑर्बिटल है, तो जब इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो ये क्या बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. तो ये जो बना सिग्मा बॉन्ड ये क्या बना आपका सिग्मा 2pz ऑर्बिटल. और जो आपका 2py और 2px है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे इस तरह से. तो इनमें क्या बन रहा है पाई बॉन्ड. इसी तरह से ये आपका सपोज मान लो ये y और x ऑर्बिटल हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है. तो इस तरह से आपका एक सिग्मा 2pz बन गया, ये सिग्मा 2px बन गया, पाई 2px सॉरी, एंड ये पाई 2py बन गया. ठीक है. तो जो सिग्मा बॉन्डिंग बनती है यानी से ओवरलैप होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है. यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो पाई ओवरलैप के कंपैरेटिवली मैक्सिमम होती है. तो सिग्मा 2pz की जो एनर्जी होगी वो पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा कम होगी. लेकिन क्योंकि इन दोनों में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी. दैट्स वाई सिग्मा 2pz जो है वो पाई 2px और पाई 2py से पहले लिख रहे हैं. और ये दोनों की एनर्जी क्योंकि दोनों में सेम लेवल की ओवरलैपिंग हो रही है तो ये दोनों की एनर्जी क्या होगी इक्वल होगी, जिसे हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग है उसके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही कम और एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही ज़्यादा.
इसीलिए सिग्मा 2pz की पोजीशन पाई 2px पाई 2py से पहले है, लेकिन सिग्मा स्टार 2pz की पोजीशन सबसे ऊपर है, यानी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एंड द थर्ड वन इज the order of increasing energy of molecular orbitals obtained by the combination of 1s 2s and 2p orbitals of two atoms। जैसे मैंने आपको बताया कि 1s, मान लीजिए एक एटम है A और दूसरा एटम है B, तो A का 1s ऑर्बिटल B का 1s ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर A का 2s ऑर्बिटल और B का भी 2s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो ये भी दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक सिग्मा 2s दूसरा सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम इनका एनर्जी ऑर्डर लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम एनर्जी होगी सिग्मा 1s की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, आफ्टर दैट सिग्मा स्टार 1s की, फिर आएगा आपका सिग्मा 2s, आफ्टर दैट सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz, देन पाई 2px और पाई 2py, क्योंकि दोनों डीजनरेट हैं तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये भी इकट्ठे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों डीजनरेट हैं, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इनका ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे कम एनर्जी है 1s की और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2pz की। ठीक है ना, ये तो फैक्टर्स हो गए, लेकिन इन फैक्टर्स में जो कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जब आप देखोगे तो सम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव शोन दैट द अबव हैव नॉट शोन दैट द अबव सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट फॉर ऑल मॉलिक्यूल। दैट मीन्स कि जो हमने ऊपर जो सीक्वेंस लिखा है वो सभी मॉलिक्यूल फॉलो नहीं करते हैं, बट द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर सेम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव शोन दैट द अबव सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स। सभी मॉलिक्यूल्स के लिए वो सीक्वेंस करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये जो कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो अभी मैंने सीक्वेंस लिखा था उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो सिग्मा 2pz की पोजीशन होती है, इट इज़ हायर इन एनर्जी देन 2पाई 2px एंड पाई 2py। दैट मीन्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए जो एनर्जी लेवल होंगे, यानी जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, अब उसके बाद आएगा पाई 2px, पाई 2py और फिर आएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, देन अब आएगा आपका फिर से पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और फिर लास्ट में आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो इसमें आपका जो सिग्मा 2pz की जो पोजीशन है वो इस पोजीशन से शिफ्ट होकर के कहाँ पे चली गई है, यहाँ पे। तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो आपका लिथियम से नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है तो इनमें जो 2s और 2pz ऑर्बिटल्स के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। एनर्जी गैप बहुत कम होने की वजह से या ये आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं और इंटरेक्ट करने की वजह से दे रिपेल टू ईच अदर, जिसकी वजह से 2pz ऑर्बिटल जो है वो यहाँ से जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, पाई 2px पाई 2py से ऊपर।
तो जो लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक के लिए जो आपका सीक्वेंस फॉलो होगा एनर्जी ऑर्डर का, वो इस तरह से होगा। उसमें सिग्मा 2pz की पोजीशन पाई 2px और पाई 2py के बाद आएगी। इसके अलावा जितने भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो हमने पहले डिस्कस किया था वो सीक्वेंस फॉलो होगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाला सीक्वेंस याद रखना है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑर्बिटल आएगा 1s, देन 2s और फिर आएगा आपका 2p। ठीक है, ये 1s जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल का 1s ऑर्बिटल, इसी तरह से दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा हमारे पास सिग्मा 1s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ये क्या है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से ये है 2s, दूसरा 2s ऑर्बिटल, ये दोनों कंबाइन होंगे तो फिर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा आपका सिग्मा 2s, दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर ये है आपका सिग्मा 2px, 2py एंड 2pz। इसी तरह से ये बन गया हमारा 2px, 2py एंड 2pz। क्योंकि हम ये लिथियम से लेकर के नाइट्रोजन तक की बात कर रहे हैं तो इस केस में सिग्मा 2pz की पोजीशन पाई 2px और पाई 2py के बाद आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका पाई 2px और ये पाई 2py और ऊपर आएगा आपका सिग्मा 2pz। फिर यहाँ पे जो है सेम सीक्वेंस पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और ये आ गया आपका सिग्मा स्टार 2pz। ये जो हमने यहाँ सीक्वेंस लिखी थी वही सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गया कॉमन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फ्रॉम लिथियम टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का देखना है तो उसके लिए कॉमन हमारा जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा। तो अब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए जो ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा उसको हम फिर बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका 1s क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह से दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों 1s आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इसी तरह से 2s का बना लो आप। 2s आपस में कंबाइन होंगे तो ये बनेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। नाउ अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारा, जैसे ये आपका 2px, 2py और 2pz है। इसी तरह से दूसरे ऑर्बिटल का एटॉमिक ऑर्बिटल का 2px, 2py और 2pz है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के केस में जो सिग्मा 2pz होगा वो नीचे की तरफ आएंगे और पाई 2px, पाई 2py जो है वो ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा सिग्मा 2pz और ये हो गया पाई 2px, पाई 2py। इसी तरह से यहाँ पे इसी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ऊपर आ गया आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम्स आपके पास हैं। डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे है कि लिथियम से नियॉन के केस में जो सिग्मा 2pz की पोजीशन है वो पाई 2px और पाई 2py से ऊपर है, लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के केस में सिग्मा 2pz की जो पोजीशन है वो पाई 2px और पाई 2py से पहले होगी। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके साइज़ स्मॉल होते हैं तो इनके ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट कर जाते हैं। इंटरेक्ट करने की वजह से जो 2s और 2pz है उनमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, रिपेल करेंगे तो सिग्मा 2pz की पोजीशन पाई 2px, पाई 2py से पहले चली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉमन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये है लिथियम से नाइट्रोजन तक के लिए और ये है आपका ऑक्सीजन से नियॉन तक के लिए।
नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड डायटोमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहला सिग्निफिकेंस ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से कि वी कैन कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जहाँ पे एन बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एन ए का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्मूले के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हो और अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है लाइक 1 2 3, दैट मीन्स कि जो आपका मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। बट इन केस बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स नेगेटिव और जीरो, देन द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या जीरो है इसका मतलब कि मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो सकता, इस तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, सेकेंड सिग्निफिकेंस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट दी बॉन्ड। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी उसके लिए एनर्जी भी उतनी ही रिक्वायर्ड होगी ब्रेक करने के लिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है। थर्ड सिग्निफिकेंस इज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा। तो जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका 1। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हाई। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड का होता है, उसके बाद होता है डबल बॉन्ड का, और सबसे कम जो होगा वो होगा ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो और सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल होगा वो डाई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों दैट मीन्स मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, यानी मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता सकते हो, बॉन्ड लेंथ बता सकते हो और मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हो। दैट इज द सिग्निफिकेंस। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द नाइट्रोजन, और एक करेंगे हम ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो है नाइट्रोजन के केस में सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन का भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। एंड वी नो दैट कि दो नाइट्रोजन एटम्स मिलके N2 फॉर्म करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ये है, दूसरे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी N2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 + 7 14। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 1s और ये 1s आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, 2s एंड 2s आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s।
2p, अब इसके बाद क्योंकि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो अब 2px और 2py मिलके क्या बनाते हैं, पाई 2px, ठीक है। और पाई, ये पहले हम बॉन्डिंग का लिखते हैं तो पाई 2py, और इसी के अपोजिट आप इसके बाद क्या बनता है हमारा, सिग्मा 2pz, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बनेगा आपका, पाई स्टार 2px, ये दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो उनको इकट्ठा लिख दो, पाई स्टार 2py और फिर सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बारी है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 14 है, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द आफ्बाउ प्रिंसिपल एंड हंस रूल, जो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं और एनर्जी, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो फिल करो इलेक्ट्रॉन को, 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। और जो हमारे बच गए उनमें 0 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये हमने फिल कर दिया इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 NB माइनस NA। NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और NA क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कौन से होंगे, जहां पे स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग होगा, जैसे ये 2 2 4 6 8 और 10। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 एंड 2 4। तो 10 माइनस 4 कितना हो गया, ये 10 माइनस 4 6/2, ये आ गया आपका 3। यानी नाइट्रोजन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी इनकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई, ठीक है। अराउंड 945 किलो जूल पर मोल के अराउंड इनकी एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब इनका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लो, 1s एंड 1s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल किसका, नाइट्रोजन एटम का, ऐसे ही 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसी तरह से 2s ये मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 2px 2py एंड 2pz। इसी तरह से दूसरे एटम का भी 2px 2py एंड 2pz। तो हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन में हमारा पाई 2px एंड पाई 2py नीचे आएगा और सिग्मा 2pz कहाँ जाएगा, ऊपर। और ये सेम फॉलो करेंगे, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और ये हो गया आपका सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था हमने, 1s2 2s2 2p3 1 2 एंड 3। इसी तरह से यहाँ पे भी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब यहाँ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दो, हो गए 4 कंप्लीट। यहाँ पे भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 2s2 टोटल 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ फिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और अकॉर्डिंग टू आफ्बाउ प्रिंसिपल एंड हंस रूल, जो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में आएंगे और पेयरिंग करेंगे। तो ये हो गया, फिलिंग हो गई, ऊपर के वैकेंट रहेंगे। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब हम इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर निकालें। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, अब आप देखो मैग्नेटिक बिहेवियर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो आप देखिए 1s 2s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2, सभी में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं,
ठीक है, इसका मतलब जो नाइट्रोजन होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो ऑक्सीजन में भी आप सबसे पहले ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ऑक्सीजन एटम में 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दें 2 1 1। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 8, 2 4 6 6 7 और 8। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन की भी होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो O2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? O2 यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स O2। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। तो इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब देखो यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर पाई 2px और पाई 2py आएंगे। देन आपका आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिल करिए 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब 16 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 15 एंड 16, क्योंकि दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, आफ्टर दैट पेयरिंग होगी। तो हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 15 एंड 16। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो कितने हैं बॉन्डिंग में? 2 4 6 8 10। तो आप यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 5 एंड 6। ये हो गया 6। कितना बना? 4/2, ये आ गया 2। यानी ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है O2। ठीक है, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो नाइट्रोजन से कम होगी, यानी इंटरमीडिएट होगी ना। एनर्जी लेवल डायग्राम में अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पे बना लो 1s 2s एंड 2p। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन का 1s 2s एंड 2p। ठीक है, लिख दो यहाँ पे 1s ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया हमारा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2। ठीक है, तो 1s मिलेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से 2s आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, ये आपस में कंबाइन होंगे तो, क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 2pz नीचे आएगा, सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py ऊपर। और ये सेम ट्रेंड फॉलो होगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ऊपर सबसे सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करिए। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 1 2 3 और 4। इसी तरह से यहाँ पे 1s2 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और चौथा यहाँ। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 यहाँ पे आ गए। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 यहाँ फिल हो गए। अब यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिल हो जाएंगे, है ना, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा था। देखो 1 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर
क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो अब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यहाँ पेयरिंग है, यहाँ पे भी पेयरिंग है, यहाँ पे भी पेयरिंग है, ये भी पेयरिंग है, ये सारे पेयर हैं, लेकिन ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिहेव्ड एज पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे।